प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित मेरा नया बचपन कविता में हमने 2 पार्ट हैं वो पढ़ लिए और आज हम इसका जो अंतिम पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे। पहला जो पार्ट था उसमें उन्होंने बचपन की बातें बताई हैं, बचपन के बारे में बताया है, बचपन की विशेषताएं बताई हैं। दूसरा जो इसका पार्ट था वो युवावस्था का, यौवन काल की उनकी जो स्थितियां हैं, मन स्थितियां हैं, जैसा वो महसूस करती हैं, ये बात हमने पढ़ ली है। अब तीसरा जो बिंदु या तीसरा जो इसका पड़ाव आता है वो एक नए रूप में आता है। शीर्षक में जो बात आई थी कि मेरा नया बचपन, और मैंने सबसे पहले ये बात भी कही थी कि यहाँ पर जो नया शब्द है वो अपने आप में एक विशेषता लिए हुए है, वो नया शब्द यहाँ पर स्पष्ट होगा। तो देखिए हम इसको पढ़ते हैं। हमारी जो बात पहले हो चुकी थी वो इस पंक्ति तक हो चुकी थी कि किंतु ये झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। कि ये जो यौवन काल है ये एक तरह से बहुत ज़्यादा झंझट वाला, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों वाला है। ये तो एक तरह से युद्ध क्षेत्र बना हुआ है, युद्ध का संसार बना हुआ है, जिसमें अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल है। या फिर इसी बात को यूँ कह दें कि यहाँ रह करके और विभिन्न जो समस्याएं हैं उन या चुनौतियां हैं उनका सामना करना पड़ता है। चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना, और विभिन्न जो जिम्मेदारियां हैं, दायित्व हैं, उनके कारण होने वाली जो चिंता है उस चिंता में ये जीवन भी बोझ के समान लगने लग गया, भार के समान लगने लग गया। अपना जीवन है वो भी भार बन गया है। आगे कवियत्री कह रहे हैं कि आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृत विश्रांति। वापस अपने बचपन को बुला रही हैं और अपने बचपन को बुलाते हुए, पुकारते हुए कह रहे हैं कि हे बचपन, तू एक बार फिर से आजा और अपनी जो निर्मल शांति है, वो अपनी जो स्वच्छ जो शांति है वो मुझे फिर से प्रदान करो। मेरे मन की जो ये व्याकुलता है, आकुलता है, ये व्यथा, ये जो कष्ट है, ये मिटाने वाली जो प्राकृत यानी स्वाभाविक विश्रांति, जो शांति है, वो मुझे आप प्रदान कर दीजिए। हे बचपन, आप फिर से आ जाइए और मेरी व्याकुलताओं को, मेरी परेशानियों को, उनको आप मिटा दीजिए और पहले जैसी निर्मल शांति और स्वाभाविक जो ये शांति है ये आप मुझे दीजिए। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। बचपन को वो फिर से पुकारते हैं और पुकारते वो कह रही हैं कि हे बचपन, वह भोली सी सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। कि बचपन में वह मधुरता और सरलता थी, वो भोलापन था, वो सादगी थी, वो स्पष्टता थी। अपना जो जीवन था वो पाप रहित था, निष्पाप था। मन में किसी भी तरह का कोई कालुष्य नहीं था, किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं थी। क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। संताप का अर्थ है दुख। हे बचपन, क्या तुम वापस आकर के वो मेरे मन का दुख मिटा सकेगा क्या। अर्थात एक बार काश आप फिर से आ जाओ और मेरे मन का जो दुख है वो दुख आप मिटा दीजिए। आगे यहाँ पर कवियत्री कह रही हैं कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। यहाँ पर कवियत्री कह रही हैं कि जैसे ही मैं बचपन को पुकार रही थी, जैसे ही मैं बचपन को बुला रही थी, उसी समय अचानक मेरी जो बेटी है और वो बेटी आ जाती है और ऐसा लगता है कि नंदन वन सी, कि नंदन वन के समान फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। नंदन वन देवताओं यानी कि परलोक में, या फिर यूँ कहें कि देवलोक में जो देवताओं का उपवन है, बाग है,
उसके समान वो मेरी छोटी सी जो कुटिया थी, वो छोटी सी कुटिया फूल उठी थी, उसमें खुशियाँ खुशियाँ भर गई थी। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि जो ये है कि नंदनवन सी फूल उठी हुए छोटी सी कुटिया मेरी, यहाँ तक और इससे पहले वाली जो पंक्तियाँ आ रही हैं कि आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली ये अपनी प्राकृत विश्रांति। ये पंक्तियाँ वहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी कि नंदनवन सी फूल उठी हुए छोटी सी कुटिया मेरी, ये जो पैराग्राफ है, ये जो पद्यांश है, ये अपनी बोर्ड की परीक्षा में आया है। बोर्ड की परीक्षा में इसको पूछा गया है 2019 में, इसलिए अपने को यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान देना 2021 के लिए, क्योंकि इनसे आगे पीछे की जो चीज़ें हैं वो पूछ लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उसी चीज़ को पुनः भी पूछ लिया जाता है। तो इस पद्यांश का अपने को विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर कवयित्री कह रही हैं कि जो मेरी एक छोटी सी कुटिया है वो नंदनवन की भांति, यानी कि देवताओं का जैसे उपवन है उसकी भांति फूल उठी, खुशियाँ आ गई। और वो भी किसके कारण कि कवयित्री के घर में बेटी ने जन्म ले लिया। अचानक से उस बेटी की आवाज़ आती है कि माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। कवयित्री की बेटी ने कवयित्री को माँ कह कर के पुकारा और वो मिट्टी खा कर के आ रही थी। उसके मुंह में कुछ मिट्टी थी, तो वहीं पर कुछ मिट्टी वो अपने हाथ में लेकर के भी आई थी और अपनी माँ अर्थात कवयित्री को खिलाना चाह रही थी। बाल सुलभ चेष्टाएं हैं, क्योंकि बचपन में बच्चों के लिए सब कुछ स्वाभाविक है और सब कुछ संभव है। पुलक रहे थे अंग, दृगों में कौतूहल था छलक रहा, मुँह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। यहाँ पर कवयित्री करें कि जैसे ही उनकी बेटी उन्हें मिट्टी खिलाने के लिए अपने हाथ में मिट्टी लेकर के आई थी, उस समय उनके अंग अंग पुलक रहे थे, प्रसन्नचित थे। उनकी आंखों में बड़ा आश्चर्य था, कौतूहल छलक रहा था। उसके मुंह पर आह्लाद लालिमा, आह्लाद का अर्थ होता है प्रसन्नता, कि उनकी बेटी के मुंह पर प्रसन्नता की लालिमा थी, विजय गर्व था झलक रहा। और उस समय उन्हें ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी कोई विजय हासिल की है। विजय के कारण जैसे कि मन में जो गर्व होता है, वो गर्व उनकी बेटी के चेहरे पर झलक रहा था। मैंने पूछा, कवयित्री कह रहे हैं कि मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी माँ काऊ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम खाओ। मैंने पूछा ये क्या लाई। कवयित्री अपनी बेटी से प्रश्न करती हैं, जैसे वो हाथ में मिट्टी लेकर के आती हैं तो वह कहती है कि ये क्या लेकर के आई है, तो वह अपनी तोतली बोली में कहती है माँ काओ। कहने का मतलब उच्चारण उसका स्पष्ट नहीं था, तोतली बोली में ही कह रही थी। और बच्चों की ये तोतली जो बोली है यह बहुत ही आनंद देने वाली होती है। हुआ प्रफुल्लित तो हृदय खुशी से। तब कवयित्री कह रहे हैं कि खुशी के कारण मेरा जो हृदय है वो आनंदित तो हो गया, और मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम ही खाओ, ये जो मुझे खिलाने के लिए मिट्टी लेकर के आई हो ये तो तुम ही खा लो। और देखो अंत में कितनी प्यारी बात यहाँ पर कवयित्री ने कही, बहुत सुंदर पंक्तियाँ। और वास्तव में मैं तो अपना ये व्यक्तिगत विचार दूंगा कि अगर हर व्यक्ति इस बात को समझ ले तो जीवन की बहुत सी समस्याएं तो उस समय दूर ही हो जाती हैं, जब व्यक्ति ऐसा जीवन जी लेता है। और वो बात यहाँ पर क्या कही इन्होंने कि पाया मैंने बचपन, फिर से बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया। पाया मैंने बचपन, फिर से बचपन बेटी बनाया। देखो जगह जगह अनुप्रास अलंकार अपने को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये बातें
हर बार दोहराने की भी नहीं है कि मैं हर जगह ये बात बताता रहूं। यहाँ पर हमें अपनी समझ की भी ज़रूरत है कि जगह जगह पर अनुप्रास अलंकार है वो मिल रहा है। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। कवियत्री कह रहे हैं कि जैसे उस बेटी को मैंने देखा तो उस बेटी के रूप में मैंने अपने बचपन को फिर से प्राप्त कर लिया, और वो मेरा जो बचपन है वो बचपन बेटी के रूप में आ गया। उसकी मंजू मूर्ति देखकर, मंजू का अर्थ होता है सुंदर, उसकी सुंदर मूर्त को देख करके मुझ में नव जीवन आया। मेरे भीतर एक नए जीवन का संचार होने लगा, जैसे कि मुझे फिर से बचपन मिल गया है। मैं अपनी इस अवस्था से जैसे कि उस बचपन में फिर से चली गई हूँ। ऐसी ही स्थिति मेरे साथ हुई, ऐसा ही मैंने महसूस किया। मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ, तुतलाती हूँ। और आज अपनी बेटी के साथ जो कवियत्री हैं वो भी यानी कि खेलती हैं, उन्हीं के साथ खाती हैं। जैसे वो तोतली आवाज़ में बात करती हैं उसी प्रकार से वो भी तुतलाते हुए बोलती हैं। मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। कवियत्री कह रही हैं कि उस बेटी के साथ मिलकर के मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जैसे जैसे वो क्रियाकलाप करती है, क्रीड़ाएँ करती हैं, खेल खेलती है, जैसी स्थितियाँ वो उत्पन्न करती हैं, वैसा ही उसके साथ कवियत्री भी करने लगती है। कहने का मतलब उस बेटी की भांति ही वो भी अपने कार्य करने लगती हैं, उसी में वो आनंद ढूँढने लगती हैं, उनमें उन्हें बहुत आनंद की अनुभूति भी होती है। आगे यहाँ पर कह रही हैं कि जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो पंक्ति, इसी तरह की पंक्ति पीछे भी आई है कि जिसे खोजती थी। पीछे जो पंक्ति आई है वो युवावस्था के संदर्भ में आई है, और यहाँ पर जो बात आई कि जिसे खोजती थी बरसों से, यानी मिलती जुलती पंक्तियाँ पीछे भी एक ऐसी, तो वहाँ पर अपने को ध्यान रखना चाहिए कि जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, कि जिसकी मुझे तलाश थी, जिसकी मुझे खोज थी, और वो अब मिल गया। यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न ये है कि कवियत्री बरसों से किसे खोज रही थी, तो यानी अपने बचपन को वो बार बार पुकारती, अपने बचपन को वो खोज रही है, और उसको अब जाकर के प्राप्त कर लिया। और वो किस रूप में प्राप्त कर लिया? अपनी बेटी के रूप में प्राप्त कर लिया। भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया, कि जो बचपन मुझे छोड़कर के चला गया था वो बचपन आज मुझे वापस मिल गया है। यहाँ फिर से हमारे दिल दिमाग में प्रश्न पैदा होता है कि जो बचपन चला गया था वो बचपन आज फिर से कैसे आ गया? तो वो बचपन उनकी बेटी के रूप में फिर से आ गया है। इस प्रकार से यहाँ पर ये ओजस्वी वाणी की प्रखर कविताएं रचने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित ये मेरा नया बचपन जो कविता है, ये अपने आप में अनुपम है, अतुलनीय है। यहाँ पर एक बात हुई थी कि नया बचपन, नया जो शब्द आया वो नया शब्द अपनी बेटी के लिए आया है, क्योंकि कवियत्री का बचपन बीत चुका, परंतु अपने बचपन को वो भुला नहीं पा रही थी। और जैसे ही उसके घर में बेटी ने जन्म लिया और धीरे धीरे यानी कि वह बड़ी हो रही थी, उसी के साथ कवियत्री फिर से अपने उस बचपन को उनके साथ जीने का प्रयास करने लगी। इसलिए यहाँ पर मेरा नया बचपन शीर्षक इस कविता का रखा गया है, जो कि बहुत ही सुंदर है, भावपूर्ण है और उचित भी है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बार मैं फिर से याद दिला दूँ, जो दूसरा इसका जो पार्ट था इस कविता का, उसमें मैंने बताया भी था। मैं यहाँ पर फिर से एक बार आप लोगों के सामने इसके शिल्प पक्ष के बारे में बात करता हूँ कि प्रस्तुत जो कविता मेरा नया बचपन, इसकी भाषा साहित्य खड़ी बोली है, आत्मकथात्मक शैली का कवियत्री ने प्रयोग किया है, और वहीं पर इसमें जगह जगह अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा, ऐसे अलंकारों की छटा देखने को मिलती है। वात्सल्य इसमें रस है, माधुर्य इसमें गुण है, और वहीं पर लाक्षणिकता परिलक्षित इसमें होती है। तो इसी के साथ ये अपना पद्य का जो पाठ है वो पूरा हो गया है।
पूर्ण हो गया है। अब आगे वाले जो अपने लेसन होंगे, अपनी जो क्लासें होंगी, वो गद्य के संदर्भ में होंगी। गद्य वाले जो पाठ हैं उनको हम फिर शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, आपसे मैं एक विनती ज़रूर करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि और भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हो। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।